Assalamu alaikum. My name is Sidra. My roll number is 43 and my topic is secondary bonding. Secondary bonds are due to the attractions of dipoles in atoms or molecules. There is no true sharing or transfer of electrons in secondary bond, and the bonding energies are typically on the order of only 10 kJ per mole. They are much weaker than primary bonds. They are formed due to the electrical dipole, and the resultant force is Coulombic attraction. Secondary bonding is also referred as van der Waals forces. Types of secondary bonds: dipole forces, dipole induced dipole interactions, hydrogen bonding, and dispersion forces. Dipole forces. Dipole force is an intermolecular force that occurs between molecules. It occurs between it occurs between positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule. ये हमारे पास दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इसका नेगेटिव एंड और इसका पॉजिटिव एंड। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान में डायपोल फोर्स होगी। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की। यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ऑक्सीजन की 3.5 है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पार्शली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम दो कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो इसका एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम जो है वो दूसरे के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ अट्रैक्शन होगी और इसको ये जो है ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स होगी जो कि डायपोल डायपोल फोर्स की वजह से होगी। यहाँ पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये इंट्रामॉलिकुलर है। इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड जो है वो इंट्रामॉलिकुलर से वीक होगा और इसको ब्रेक करना बहुत आसान होता है। डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो परमानेंट फोर्स होती है। इफेक्ट्स ऑफ डायपोल फोर्सेस। डायपोल फोर्स जो है वो डायपोल फोर्स अफेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी मटेरियल एंड दिस ओरिएंटेशन अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Dipole induced dipole interactions. When a nonpolar molecule approaches a polar molecule, a dipole will be induced in a nonpolar molecule. ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस एंड साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ये हमारे पास एक परमानेंट डायपोल है जिसका ये पार्शली नेगेटिव एंड है और ये पार्शली पॉजिटिव एंड है। जब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम इस परमानेंट डायपोल के करीब लेके आएंगे तो इसका ये जो नेगेटिव एंड है ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा और जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये एक हमारे पास डायपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर भी डायपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। इस परमानेंट डायपोल की वजह से इस नॉन पोलर में डायपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे और इसके यहाँ नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी और ये डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। ये वीक फोर्सेस होती हैं और टेम्परेरी होती हैं। जब हम इस परमानेंट डायपोल को इससे दूर ले जाएंगे तो ये फोर्स ख़त्म हो जाएगी और ये दोबारा से नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो ऑक्सीजन आइटम्स जो हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड है। जब हम एक वाटर मॉलिक्यूल जो कि परमानेंट डायपोल है उसको हम इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के करीब लेके आएंगे तो इसका ऑक्सीजन जो पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव, ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है इसमें भी डायपोल्स इंड्यूस कर देगा और इसको पोलर बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके पार्शली पॉजिटिव एंड आ जाएगा और यहाँ पार्शली नेगेटिव एंड आ जाएगा। फिर इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन होगी जो होगी डायपोल इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This is the bond between the positively charged hydrogen atom and a small electronegative atom like fluorine, oxygen और nitrogen. ये जो है ये सेकेंडरी बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ये इंटरमॉलिकुलर भी हो सकता है और इंट्रामॉलिकुलर भी हो सकता है एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल बॉन्ड्स ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन आइन। एंड ये बॉन्ड जो है ये इनऑर्गेनिक मटीरियल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर में एग्जिस्ट करता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करता है। And hydrogen bonds plays a vital role in the structure and properties of polymers, particularly proteins, and they affect physical properties of materials like melting and boiling points. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक के ऑक्सीजन का और दूसरे के हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ये वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं एंड दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस बिटवीन टेम्परेरी डायपोल्स एंड इंड्यूस्ड डायपोल्स।
ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस एंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते एक साइड पे ज़्यादा हो जाएं और एक साइड पे कम हो जाएं। फॉर अगर इसकी लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और राइट साइड पे कम है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये टेम्प्रेरी डायपोल में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जिसमें यहाँ इसके पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा। ये टेम्प्रेरी डायपोल बन गया। अगर इस टेम्प्रेरी डायपोल के करीब हम एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को लेकर आएँ, तो ये जो टेम्प्रेरी डायपोल है ये इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी डायपोल्स इंड्यूस करके इसको भी पोलर बना देगा, और फिर इसमें और इसके दरमियान में जो फोर्स होगी वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी। ये भी वीक फोर्स होगी और टेम्प्रेरी फोर्स होगी। और ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन में 53 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ज़्यादा पोलराइज होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन जिसमें सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड एटम्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग इनटू अ टेम्परेरी डायपोल ड्यू टू द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. London dispersion forces increases with increased polarizability. They are often found in halogens, noble gases, and in other nonpolar molecules such as carbon dioxide and methane. Thank you.